नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक नंबर 5 नीति निर्देशक तत्व के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से, अमेरिकी संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। और नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग नंबर 4 में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 8 में या भाग 2 में? तो किस भाग में है? भाग नंबर 4 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया? 1976 में, 1977 में, 1978 में या 1989 में? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 1976 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 17 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 या अनुच्छेद 32 से 35 या अनुच्छेद 29 से 30। तो ये कौन से अनुच्छेद तक है? ये है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, भाग नंबर 4 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित कीजिए। एक तरफ अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उनसे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका है अनुच्छेद नंबर 40 में। तो ए में हो जाएगा 3। तो ए में 3, तो ए में 3 तो हमें एक में ही दे रखा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है समान नागरिक संहिता, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 44 में। फिर है कृषि और पशुपालन, तो इसका है अनुच्छेद 48 में। तो सी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का संबंध किससे है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से प्रतिकरण, तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? इसमें क्या पूछा है? गांधीवादी सिद्धांत से असंबद्ध कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 48। तो कौन सा है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 38, जो कि गांधीवादी सिद्धांत से संबंध नहीं है, बाकी तीनों संबंध है। तो गांधीवादी कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48। तो इसमें क्या पूछा है कि गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 41, 42, 47 ये किससे संबंधित है? ये है समाजवादी सिद्धांत से। और गांधीवादी से कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 और अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 ये किससे हैं? उदार बौद्धिक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें पूछा था असंबद्ध, तो 38 है, ये संबंधित है समाजवादी सिद्धांत से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस भाग में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से उल्लेखित किया गया है? प्रस्तावना में, मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में या राज्य की नीति निर्देशक तत्व में?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है और यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत की संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य है। क्या प्रजातांत्रिक सरकार सुनिश्चित करना है, या सशक्त केंद्र सरकार का प्रावधान, या कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या कमजोर वर्ग के लोगों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 4। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 48, ये न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य का यह दायित्व बताया गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय से युक्त एक समाज व्यवस्था का विकास करते हुए लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान संविधान के किस भाग का प्रावधान है? क्या भाग 3 का है, या भाग 4 का है, या भाग 5 का है, या भाग 4 का है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, भाग 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमिलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, या कृषि और पशुपालक संगठन अनुच्छेद 43, या ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41, या पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। तो इसमें क्या पूछा है, सुमिलित युग्म कौन सा है? तो इसमें सुमिलित कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, यह अनुच्छेद 39 में। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। समान न्याय और निःशुल्क ये कौन से अनुच्छेद में है, विधिक सहायता, यह है अनुच्छेद 39 क में। तो इसमें दे रखा है 42, तो यह सुमेलित नहीं है। फिर है कृषि और पशुपालन संगठन का अनुच्छेद, इसका संबंध अनुच्छेद 43 से नहीं बल्कि अनुच्छेद 48 से है। फिर है ग्राम पंचायतों का संगठन, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 40 में है। तो ये 3 तो हैं असत्य, और ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सत्य है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 या अनुच्छेद 43। तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और निःशुल्क विधिक सहायता। तो नीति निर्देशक तत्वों में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये तो है अनुच्छेद 43 में। फिर है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये है अनुच्छेद 44 में। फिर है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह है अनुच्छेद 39 क में। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में इनका उल्लेख नहीं है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था का प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है? क्या अनुच्छेद 43 में, या अनुच्छेद 48 में, या अनुच्छेद 39 क में, या अनुच्छेद 49 में?
तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 39 क में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा भारत के संविधान में मूलतः सम्मिलित नहीं था। तो इनमें से मूलतः कौन सा नहीं था। पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, या ग्राम पंचायतों का संगठन, या उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, और कृषि और पशुपालन का संगठन। तो इसमें कौन सा नहीं था। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, यह तो अनुच्छेद 39 में है। फिर है ग्राम पंचायतों का संगठन, यह अनुच्छेद 40 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन, यह कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 48 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या 10वीं अनुसूची में। तो कौन से में है पंचायती राज की अवधारणा, यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायत के संगठन से काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, और मातृत्व राहत, या नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, या बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो अनुच्छेद नंबर 40 का संबंध किससे है, ग्राम पंचायतों के संगठन से। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, या अनुच्छेद 48 क, या अनुच्छेद 49। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 48। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 क, इसका संबंध किससे है, इसका है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का संबंध है। और गोवध का निषेध ये है अनुच्छेद 48 से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है। अनुच्छेद 43 क 42 संविधान संशोधन 1976, अनुच्छेद 49 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अनुच्छेद 43 ख 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011, और अनुच्छेद 45 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 49 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया, न कि 39 को। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया। तो इनमें से कौन सा 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित नहीं किया गया। राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास, फिर है बालकों एवं अल्पवयी व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, फिर है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, या उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। राज्य में विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49, या अनुच्छेद 51। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 51 में जिन निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है वे इस प्रकार हैं। एक तो राज्य के
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। फिर है राज्य संसार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करना। फिर है राज्य के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करना। और फिर क्या दे रखा है, फिर इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देना। ऑप्शन नंबर 51 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य के दायित्व सौंपा गया है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या आपातकालीन प्रावधान, या संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 50 है, या अनुच्छेद 51 है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 51, जो कि विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या पूछा है, सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता, तो इनमें से किसी को भी लागू नहीं किया जा सकता। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत वे कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, परंतु ये नागरिकों को ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं जिनका उल्लंघन होने पर वह उपचार कराया जा सके। वस्तुतः ये संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 से एवं अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। फिर है ऑप्शन नंबर 2, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्माण में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यदि अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देश तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं, या न तो 1 और न ही 2 सही है, या केवल 1 सही है, या केवल 2 सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी के नैतिक दर्शन प्रत्यक्ष प्रभाव है। समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, या ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों की रक्षा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोवध पर निषेध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देश तत्वों में से किस एक को संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। क्या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, या 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रावधान, या पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा, या आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, या जयप्रकाश नारायण ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से ही राम राज्य लाने की संकल्पना प्रस्तुत की थी और गांधी जी ग्राम राज्य
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की यूनियन के समर्थक थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास के हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आज की हमारी क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों। और पॉलिटी की जो भी टॉपिक हम 5 तो कवर कर चुके हैं और जो भी टॉपिक हैं उनको हम निरंतर आगे करते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।